सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ ये एक महा अचूक उपाय है। देखिए, सबसे पहले ये उपाय बताने के पहले मैं बता दूँ, इस उपाय का गलत प्रयोग करने का कोशिश एकदम मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो इसका बहुत दुष्परिणाम भी भोगते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है। ये उपाय सिर्फ वो लोग करें जो सच्चा प्रेम करते हैं और अपने सच्चे प्रेम को पाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो कोई भी उपाय जो बताया जाता है या जो किए जाते हैं, मैं भी लोगों के लिए करता हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए, उसके लिए सबसे पहले उनकी कुंडली की विवेचना होनी जरूरी है। क्योंकि अगर कुंडली की विवेचना नहीं पता करें और किस ग्रह के प्रभाव से क्या हो रहा है ये नहीं पता करें तो कोई भी उपाय सटीक रूप से काम नहीं करता। उपाय का कुछ ना कुछ तो फल मिलता है पर सटीक रूप से नहीं करता है। इसलिए मैं अपने हर दर्शक को ये जरूर बोलता हूँ कि उन पहले अपनी कुंडली की विवेचना करा लें, उसके बाद में उन्हें उनके हिसाब से सटीक उपाय भी कर देता हूँ। वो खुद भी कर सकते हैं, मैं भी उनके लिए कुछ ना कुछ कर देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता है मुझसे, तो लेकिन मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो सच्चे प्रेम करते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए है। ये कोई भी कर सकते हैं और उनका शुभ फल आपको बहुत जल्द देखने मिलता है। लेकिन आपके भाव और आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए और आपको विश्वास भी ईश्वर पे पूर्ण होना चाहिए। तो आइए आते हैं सीधे उपाय पर। ये एक महा उपाय है। उपाय क्या है? किसी भी शुक्रवार, अर्थात किसी भी शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। उपाय के लिए चाहिए क्या? मात्र आपको 3 इलायची चाहिए। 3 इलायची के दाने, हरी इलायची जो होती है वो हरी इलायची के 3 दाने चाहिए। 3 इलायची के दाने और मूली अर्थात जो ये हम लोग बांधते हैं, ये धागा, मजबूत वाला ये धागा चाहिए शुक्रवार के दिन। पहले से आपको जुगाड़ कर रख लेना है। करना क्या है ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। संध्या काल के समय सबसे पहले बात, पूरे दिन आपको सात्विक रहना है, अर्थात मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन तक का सेवन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद संध्या जब हो जाए, सूर्यास्त के बाद जब शुक्र तारा उदित हो जाए आकाश में, उस समय अर्थात लगभग शाम के 7:30-8 बजे के आसपास किसी भी एकांत जगह पर जहाँ पर शांति हो, आपको कोई रोके टोकने वाला नहीं होना चाहिए। वो आपका कमरा हो सकता है, आप बोल दें कि मुझे अभी कोई रोके टोके नहीं। आपका पूजा स्थान हो सकता है जहाँ पे आपको कोई रोके टोके नहीं, क्योंकि बीच में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन एक आसन बिछा लीजिए अथवा कोई चादर रख लीजिए, उस पर आप बैठ जाइए। आपको एक शुद्ध घी के दीपक चास लेना है, वो भी उत्तर दिशा की ओर मुँह कर दीपक का मुँह होना चाहिए, उधर करके आप दीपक चास लें। 5 सुगंधित गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती चास लेना है, ठीक है। और साथ में आपको सुगंधित गुलाब का या तो इत्र या डियो या फिर कोई भी परफ्यूम लेकर रखना है। ये सारा चीज शुद्ध, पवित्र और नया होना चाहिए, अर्थात कहीं भी रखा हुआ चीज उठाकर आपने कर लिया, ऐसा नहीं है। अब बैठकर सर्वप्रथम पूरे मन को शांत करते हुए, एकाग्रचित करते हुए ध्यान करना है श्री कृष्ण भगवान का, राधे श्री कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान करना है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 3 इलायची, जो आपने 3 हरी इलायची ली थी, उसमें हर एक इलायची को एक को अपने हाथ में इस तरह, यहाँ पर एक इलायची को एक बार में एक ही इलायची लेनी है, यहाँ रखना है, उसको इस हाथ से ऐसे ढकना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रहे वो इलायची नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको फिर से स्टार्ट करना होगा और शुद्ध इलायची के साथ करना होगा। उसको ऐसे लेते हुए, मन को ध्यान करते हुए, या आप अगर ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे करते हुए, या आपको
यदि ऐसे भी रखने में असुविधा हो रही है तो आप एक मुट्ठी में उसे राइट हैंड में ऐसे बांध लें और ऐसे करके भी बैठ सकते हैं। अब करना क्या है, 108 बार, ध्यान से सुनिएगा, गिनना कैसे है उसकी व्यवस्था आप कर लें, माला रख लें या हाथ में गिनना है या कैसे भी कर लेकिन 108 बार उस हरी इलायची को हाथ में रखते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका जाप आपको 108 बार करना है। जब वो 108 बार कंप्लीट हो जाए, उस इलायची को उठाकर किसी भी शुद्ध प्लेट में रख लीजिए या किसी कपड़े में रख लीजिए, पर जमीन पे नहीं रखना है। ऐसा ही करते हुए तीनों इलायची को करना है। दूसरी इलायची को भी किया, तीसरी इलायची को भी किया। तीनों इलायची जब हो जाए उसके बाद तीनों इलायची को एक साथ हाथ में लेकर फिर आपको 21 बार जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उस मंत्र का जप करना है। वो मंत्र क्या है, ओम क्लीम राधे कृष्णाय नमः, ओम क्लीम राधे कृष्णाय नमः, ओम क्लीम राधे कृष्णाय नमः। ठीक है, ये कर लिया आपने। उसके बाद उस इलायची को, उस तीनों इलायची को आपको एक धागे अर्थात मूली के धागे से बांध लेना है, ऐसे करके कि वो इलायची नीचे कहीं नहीं गिरे। और उन तीनों इलायची को फिर आप अपने हाथ पर, गले में या कहीं पे भी जहाँ पर आपका स्पर्श हो रहा हो, मतलब आपका शरीर का स्पर्श उस इलायची से हो रहा हो, वैसी जगह पर उसको बांध के पहन लेना है। और उसे पूरी रात उस दिन पहने हुए रहना है और पूरी रात आपको सात्विकता का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और पूरी रात जब तक आप ना सोएं तब तक जब भी आपको मौका लगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करते हुए ही आपको ये पूरी रात सोना है। उसके बाद जब आप सो जाएं, फिर दूसरे दिन जब आप सुबह उठें तो उसे खोल लेना है। खोलकर जमीन में बिना टच किए किसी भी पात्र में उसको रख लेना है। अब जो आगे का है वो मैं बता रहा हूं। करना क्या है, आपको प्रत्येक इलायची को, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा उपाय है। प्रत्येक इलायची को एक एक दिन कर अर्थात शनिवार सुबह आपका ये कंप्लीट हुआ। अब शनिवार के दिन, रविवार के दिन और उसके बाद फिर सोमवार के दिन, तीनों दिन एक एक इलायची को, जिसके साथ भी आप अपने संबंध अच्छा करने चाहते हैं उन्हें आपको खिलाना है। अब खिलाना कैसे है, आप इलायची को चाय के साथ दे सकती हैं, आप इलायची को मीठे के साथ दे सकते हैं, आप इलायची को किसी हलवे में मिलाकर दे सकते हैं, अर्थात कोई भी पकवान बनाकर या किसी भी तरह से उनका सेवन करना है। और सेवन करते समय जब वो सेवन कर रहे हो, अगर वो आपके सामने हो तो भी आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करते रहना है। यदि आपके सामने ना हो तो कोई बात नहीं है। अब इस उपाय को आपने सोमवार को कर लिया, अब ये संपन्न हो गया। और इस उपाय में एक चीज और कि आपको अपना भाव पूरा उसमें डालना है। जब शुरू में आप उपाय करने बैठे इलायची दाने लेकर, तब से ही ये करना है कि आप उनसे संबंध किस प्रकार से सुधारना चाहते हैं। अर्थात आप अगर माँ बेटे में संबंध खराब है तो उसे कैसे सुधारना चाहते हैं, भाई बहन में खराब है तो कैसा है, पति पत्नी में खराब है तो कैसा है, अगर मित्रों में खराब है तो कैसा है। साथ ही साथ यदि किसी बेटे और माँ में रिश्ता खराब है तो कैसे, उसे कैसे ठीक करना है, सास बहू में रिश्ता खराब है तो उसे कैसे ठीक करना है, इस बात को सोचते हुए, इंटेंशन देते हुए आपको ये उपाय करना है। और यदि प्रेमी और प्रेमिका हैं तो भी ये सोचते हुए कि आप लोगों के संबंध कैसे अच्छे हों, आप लोगों का विवाह कैसे हो जाए, ये उपाय इस तरह से भी आपको करना है, ये इंटेंशन डालते हुए। इस उपाय को आपने कर लिया, विश्वास मानिए ये एक अचूक उपाय है, ये बहुत जल्दी काम करता है। बस आपका भाव और आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी भी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अपने इष्ट का भी नाम लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए इतना ही, बस नमस्कार।